अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 9 का चैप्टर नंबर 7 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज के बारे में बताया था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाई थी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रह गए हैं, लेकिन क्योंकि उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स दोनों को साथ करवाऊंगा, इसलिए आज मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 6 तक आज ये करेंगे। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जैसा जैसा क्वेश्चन होगा यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड एग्जांपल दोनों को साथ करवाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 10 सेंटीमीटर मेजरिंग 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, यानी एक वुडन ब्लॉक है जिसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 40 बाई 10 बाई 5। अच्छा, अब इसमें जब भी आपको डायमेंशंस दी होंगी इसका मतलब आपने वॉल्यूम उसकी मदद से निकालना है, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो एल क्यूब होता है और क्यूबॉइड जिसकी तीनों डायमेंशन डिफरेंट होती हैं, यानी लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है। इसलिए हम लेट करेंगे कि जो पहली वाली इसमें डायमेंशन दी हुई है वो लेंथ है, सेकंड ब्रेथ है और थर्ड हाइट है। तो लिखेंगे लेट L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हैज़ अ मैस ऑफ 850 ग्राम्स। यानी जो वुडन ब्लॉक गिवन है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, जिससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और मैस ऑफ द वुडन ब्लॉक दिया हुआ है 850 ग्राम्स। क्योंकि ये 850 ग्राम्स हैं तो इसको 1000 पे डिवाइड करके इसको किलोग्राम में कर लेंगे, क्योंकि मैस का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। फाइंड क्या करना है? डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो वुडन ब्लॉक है उसकी डायमेंशंस की मदद से उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। आपको तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 5, 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्योंकि मैंने कहा है कि आपको कि ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी डेंसिटी निकाली जा सकती है और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर भी निकाली जा सकती है, क्योंकि बुक में इसका आंसर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है, जैसे इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ द पावर -6 मीटर क्यूब होता है। कल मैंने जो पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने कन्वर्जन के रेट्स कैलकुलेट करने का भी तरीका बताया था, और इसके बाद आपको कहा था आप ये याद भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 10 रेज़ द पावर -2 मीटर क्यूब होता है। यानी आप यूँ भी समझें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ द पावर -2 मीटर है। अब हमें क्योंकि क्यूब चाहिए तो दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो आपको कहा था कि आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ द पावर -6 मीटर क्यूब। यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ द पावर -6 मीटर क्यूब। फिर मैस गिवन है 850 ग्राम्स, इसको 1000 से डिवाइड किया ताकि आ जाएगा 0.85 किलोग्राम। तो इसका मतलब अब वॉल्यूम भी आ गया, मैस भी आ गया। डेंसिटी का फार्मूला लिखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, यानी 0.85 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 1000 है, सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है 2000 है, तो 2000 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ द पावर -6। अब इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें, 0.85 डिवाइडेड बाई 2 करें, जो आंसर आएगा 0.425, और 10 की पावर 3 और ये -6 है, ऐड करेंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। फिर इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, या आप कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। Hence, the density of the wooden block is 425 kilogram per cubic meter. Next, question number 2. What would be the volume of the ice formed by freezing 1 liter of water? अब इसमें 2-3 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट, पहले वो समझ लें, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 लीटर, यानी अगर 1 लीटर पानी हो उसको अगर हम फ्रीजिंग बॉक्स में रख के फ्रीज़ कर दें तो ज़ाहिर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर वॉल्यूम वाटर 1 लीटर है, आपको बताया था कि डेंसिटीज़ आपने याद करनी है। बुक के पेज नंबर 147 पे डिफरेंट डेंसिटीज़ गिवन है, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड डेंसिटी ऑफ आइस, पी आई मीन्स आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी वहाँ से डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट लिक्विड्स की डेंसिटीज़ गिवन है, वो आपने वहाँ से याद करनी है। कम से कम 3-4 जरूर आपने याद करनी जो आपके क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है और डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। यानी ये दोनों डाटे में नहीं बताई हुई, लेकिन हम उसको एज्यूम करेंगे गिवन में या एज वी नो करके लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है हमारे पास 1 लीटर, डेंसिटीज़ हमें पता है आइस की और वाटर की गिवन है। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है। अब वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है जबकि हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन था, इसलिए हम दोनों की डेंसिटीज़ को भी साथ लिखेंगे और उसके बाद ये इन दोनों का फार्मूला यूज़ करने के बाद देखेंगे। आपको ये भी पता है कि मैथ जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, उसकी शेप चेंज भी करते हैं तो मैथ तो नहीं चेंज होगा, चाहे वो फ्रीजिंग फॉर्म में हो या वो मेल्टिंग फॉर्म में हो। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे एज वी नो दैट डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। डब्ल्यू शो कर रहा है कि ये वाटर की है, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो मैस ऑफ वाटर आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसी तरह अगर हम आइस के लिए देखें तो डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम ऑफ आइस। अब यहाँ से भी हम देखें तो मैस ऑफ आइस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ आइस। इसका मतलब है मैस जो है वो चेंज नहीं होता, मैस रिमेंस कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि मैस ऑफ वाटर और मैस ऑफ आइस जो है वो सेम होगा। इसका मतलब जब दोनों के मैसेज सेम होंगे तो इन दोनों फार्मूलोज की मदद से हम इसको इक्वल पुट कर देंगे। यानी ये अगर हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसके मुताबिक मैस ऑफ वाटर एंड मैस ऑफ आइस इज आर सेम। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि MW इज इक्वल टू MI, यानी मैस ऑफ वाटर इज इक्वल टू मैस ऑफ आइस। लिहाजा इन दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी एंड वॉल्यूम है वो भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैस ऑफ आइस इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह थी नहीं, मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया, क्योंकि मैस जो है वो चेंज नहीं होता, चाहे वो मेल्टिंग फॉर्म में हो चाहे वो फ्रीजिंग फॉर्म में हो। तो हम लिख सकते हैं द मैस ऑफ आइस इज इक्वल टू द डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ आइस का प्रोडक्ट ले लेंगे और मैस ऑफ वाटर में डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब यहाँ से हम वी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दिया हुआ था 1 लीटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस यानी 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू 1.09 लीटर, हैंस द वॉल्यूम ऑफ आइस वुड बी 1.09 लीटर। अब यहाँ से आपको दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का भी पता लग गया कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वेयर एज द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी जब हम डेंसिटी की बात करेंगे तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की डेंसिटी कम है। लेकिन अगर हमने देखा कि 1 लीटर ऑफ वाटर की डेंसिटी तो 1000 किलोग्राम है, लेकिन आइस की जो डेंसिटी है वो 920 है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो वॉल्यूम ऑफ आइस है वो 1.09 लीटर हो जाएगा। यानी 1 लीटर ऑफ वाटर के वॉल्यूम को जब हम आइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1.09 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो कम होती है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ आइस जो है इक्विवेलेंट वाटर का वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए नहीं करवाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ जस्ट आपने वॉल्यूम निकालना है। यानी वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या है, डेंसिटी भी गिवन होगी और उसका मैस भी गिवन है।
जस्ट आपने इस फॉर्म में वैल्यूज पुट करनी है और उसका वॉल्यूम निकाल देना है। यानी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर देंगे, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सिर्फ आपने यहाँ पे एक चीज़ उसमें गौर से देखनी है कि यूनिट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी अगर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में नहीं है तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि 3 पार्ट्स थे उसके, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। लेकिन आपको बता दिया क्योंकि तीनों में ही वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला एक ही होता है, मास ओवर डेंसिटी। तो मास भी गिवन है वहाँ पे, डेंसिटी भी गिवन होती है, जस्ट आपने उसको डिवाइड करना है, सिर्फ उसका यूनिट चेंज करना है या उसका यूनिट का ध्यान रखते हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड द मास ऑफ एयर इन द रूम मयरिंग। अब अगेन मयरिंग डायमेंशंस दी हुई हैं, 8/5/4 मीटर। यानी जो 8 मीटर है वो हमारी लेंथ हो जाएगी, 5 जो है वो हमारी ब्रेथ हो जाएगी और हाइट हमारी 4 हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखें गिवन में कि डेंसिटी ऑफ एयर इज़ गिवन एज 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ द एयर इन द रूम फाइंड करना है। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डायमेंशंस की मदद से। 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 160 मीटर क्यूब। क्योंकि ये पहले ही मीटर क्यूब में दिया हुआ है, लिहाजा इसका यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यूजिंग फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। सो मास इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी एंड वॉल्यूम, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब डेंसिटी ऑफ एयर गिवन थी 1.3 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था 160, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 208 किलोग्राम। हैंस द मास ऑफ द एयर इन द रूम इज 208 kilograms. Next, question number 5. A student presses her palm by the thumb. यानी एक स्टूडेंट है जो अपने थंब की मदद से अपने पाम को प्रेस करती है, यानी उस पर प्रेशर जनरेट करना है। तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, हमें पता लगेगा कि फोर्स कितनी है, यानी 75 न्यूटन फोर्स की वो जनरेट करती है। अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, यानी 75 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है अपने थंब से अपने पाम पर। व्हाट वुड बी द प्रेशर अंडर द थंब, कि कितना प्रेशर जनरेट होगा उसके थंब के नीचे, हैविंग अ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया भी गिवन है और फोर्स भी गिवन है। फोर्स दी हुई है 75 न्यूटन, एरिया जो कवर कर रही है अपने थंब से वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको आप कन्वर्ट कर लें इनटू मीटर स्क्वायर। सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ द पावर -2 मीटर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है। अब दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ द पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर। टू फाइंड प्रेशर, पी फाइंड करना है, बहुत आसान है। यूजिंग फार्मूला पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब फोर्स हमें गिवन थी 75 डिवाइडेड बाय ए, एरिया हमने निकाला है 1.5 टाइम्स 10 रेज़ द पावर -4। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा आपको मैनुअल तरीका भी बताया हुआ है कि 75 डिवाइडेड बाय 1.5 करें, जो आंसर है ये 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 हो जाएगा। फिर आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें तो आंसर आ जाएगा 500,000 या 5 टाइम्स 10 रेज़ द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या 5 टाइम्स 10 रेज़ द पावर 5 पैस्कल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या 1 पैस्कल के इक्वल होता है। हैंस द प्रेशर अंडर द थंब वुड बी 5 टाइम्स 10 रेज़ द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या 1 पैस्कल, या 5 टाइम्स 10 रेज़ द पावर 5 पैस्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द हेड ऑफ अ पेन इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। यानी यहाँ पे देखें मैंने एक पेन बनाई है जिसका जो हेड है वो स्क्वायर में बनाया हुआ है, और स्क्वायर की चारों साइड एक जैसी होती हैं, और ये है जो उसकी एक साइड दी हुई है उस बताई हुई है 10 मिलीमीटर है। तो अगर हम ये देखें कि स्क्वायर की एक साइड 10 मिलीमीटर के साथ चारों साइड 10 मिलीमीटर ईच हो जाएंगी, तो यहाँ से हमें
क्योंकि ये स्क्वायर है उसका हेड, तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी जो भी आपको लेंथ गिवन होती है उसका स्क्वायर ले लें तो उसका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं, और प्लस जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस पर 20 न्यूटन की हो रही है, यानी क्वेश्चन में बताया हुआ है द हेड ऑफ अ पिन ऑफ अ स्क्वायर इज 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑफ द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, कि अगर हम इस पर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें तो कितना प्रेशर जनरेट होगा। तो गिवन में लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, क्योंकि ये स्क्वायर हेड है लिहाजा यहाँ से हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला होता है एल स्क्वायर, यानी जो भी लेंथ गिवन है उसका स्क्वायर ले लें। सो 10 मिलीमीटर का स्क्वायर लिया, ये आ गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 2, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर होता है। तो यहाँ से हम दोनों की साइडों का स्क्वायर लेंगे, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6 हो जाएगा। वो इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। सो 100 को हमने लिखा 10 स्क्वायर, और मिलीमीटर स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 मिलीमीटर होता है 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर, इसका होल स्क्वायर ले लिया तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ये होगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6, तो -6 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमने, प्रेशर। बहुत आसान है, यूजिंग फार्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स हमारे पास गिवन थी 20 डिवाइडेड बाय एरिया हमारा आया 10 की पावर -4। इसको सिंप्लीफाई करें, ये ऊपर चला जाएगा तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या 1 पास्कल। इसका मतलब है द प्रेशर एक्सर्टेड वुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल। रिवाइज कर लेते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मोस्टली डेंसिटी से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस और प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना था, उसके 3 पार्ट्स थे, वो इसलिए निकलवाया क्योंकि उसमें सब में एक ही फार्मूले से तीनों ने, सिर्फ आपने यूनिट का ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें डायमेंशंस गिवन थी। जब भी आपको डायमेंशंस गिवन हो, पहली लेंथ, दूसरी ब्रेथ और तीसरी हाइट होगी, वो ज्यूम करना है। तो वहाँ से आपने वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी गिवन थी, सॉरी डेंसिटी फाइंड करनी थी, मैस दिया हुआ था ग्राम्स में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें और फार्मूला लिखें P इज इक्वल टू m/v, वैल्यूज पुट करने के बाद डेंसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ आइस पूछा हुआ था। आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखना है 1 लीटर, और दोनों की डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड डेंसिटी ऑफ आइस 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, पेज नंबर 147 पे गिवन है, यहाँ से याद करनी है। और फिर आपने वॉल्यूम ऑफ आइस निकालना है। तो दोनों का पहले आप वाटर का डेंसिटी के फार्मूले से मैस निकालेंगे, फिर आइस का डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करके वहाँ से उसका मैस निकालेंगे। दोनों के मैसेज क्योंकि सेम होते हैं, क्योंकि पानी चाहे फ्रीजिंग फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में उसका मैस चेंज नहीं होता। लिहाजा यहाँ से हम फार्मूला बना लेंगे कि मैस ऑफ वाटर इज इक्वल टू मैस ऑफ आइस, फिर यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और फिर वॉल्यूम ऑफ आइस हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डेंसिटी ऑफ एयर गिवन थी, मैस ऑफ एयर इन द रूम फाइंड करना था और एयर की डायमेंशंस दी थी। तो डायमेंशन दी थी, इसका मतलब है उनके प्रोडक्ट की मदद से हम उसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए उसका मैस कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्टूडेंट ने अपने थंब से अपने पाम को प्रेस किया और वहाँ से 75 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। जो एरिया उसने कवर किया था वो था 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको पहले आप कन्वर्ट करें इनटू मीटर स्क्वायर और उसके बाद प्रेशर फाइंड कर लें F/A के फार्मूला से, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी फोर्स गिवन थी 20 न्यूटन और जो हेड ऑफ द पिन था वो स्क्वायर था, उससे हम मिलीमीटर में वैल्यू दी थी। पहले वहाँ से उसका एरिया निकालेंगे मिलीमीटर में, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मीटर स्क्वायर में और फिर प्रेशर का फार्मूला यूज़ करेंगे फोर्स ओवर एरिया, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे और कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगी
उन दोनों को एक साथ करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।